हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो पढ़ने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक, इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में सेम चैप्टर जो कि हम लोग क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला और क्वेश्चन सॉल्विंग किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टी इंटू आर इंटू टी बाई 100। फिर हम लोग समझे थे कि प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं, रेट कैसे निकाल सकते हैं और टाइम कैसे निकाल सकते हैं, सेम इसी फॉर्मूला से। और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी हम लोग कुछ से कुछ जाने थे, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब, ये क्या होता है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन सब के बारे में हम लोग जाने थे। हम लोग ये जाने थे क्या कि सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर ड्यूरेशन। यानी कि जितना भी टाइम के लिए क्या होता है, जो मनी अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को दिया है तो हमेशा के लिए क्या रहेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल बढ़ते जाता है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, प्रिंसिपल इज विल नॉट कांस्टेंट ओवरऑल फॉर ओवरऑल ड्यूरेशन। यानी कि पूरे ड्यूरेशन के लिए क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। वो क्या होगा, हर ईयर के बाद प्रिंसिपल, या फिर हर क्वार्टरली, यानी कि 3 मंथ्स में, 6 मंथ में, यानी इसको बोलते हैं क्या, हाफ ईयरली। जब 3 मंथ्स पर क्या होगा, प्रिंसिपल बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे क्वार्टरली। और जब क्या होगा 1 ईयर पर बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे एनुअली। तब हम लोग सबसे पहले समझे क्या कि सिंपल इंटरेस्ट में कम फायदा होता है एज कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा प्रॉफिट होता है और सिंपल इंटरेस्ट में कम होता है। लेकिन अगर इसमें भी हम लोग देखे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी एनुअली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है। इन सब में कितना, इन सब में से किस में ज्यादा प्रॉफिट होगा? एनुअली में क्या होगा, 1 ईयर के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होगा। लेकिन हाफ ईयरली में क्या होगा, 6 मंथ में चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बार बार चेंज होगा 6 मंथ में। यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू एनुअली। और अगर हम लोग क्वार्टरली में देखिए, इसमें क्या होगा, 3 मंथ में ही चेंज हो जाएगा। यानी कि इसमें भी क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें है, 3 मंथ, यानी कि क्वार्टरली वाले में है। क्योंकि हाफ ईयरली में क्या होगा, 6 मंथ में इंक्रीज करेगा, एनुअली में 1 ईयर में करेगा, लेकिन क्वार्टरली में क्या करेगा, हर 3 मंथ पर करेगा। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, कभी भी इंक्रीज करता ही नहीं, वो क्या प्रिंसिपल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं और उसको हम लोग इसका क्वेश्चन निकल के बनाते हैं। तो हम लोग का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसको हम लोग अगर इजी तरीका देखें, हम लोग इजी तरीका में क्या करते हैं, सबसे पहले अमाउंट फाइंड करते हैं। इसका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का सबसे इजी फॉर्मूला है। तो अमाउंट के लिए हम लोग ए डिनोट करेंगे, यानी एज को यहाँ पर क्या है, अमाउंट है, इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू, यहाँ पर क्या है, बीच में कोई साइन नहीं और ब्रैकेट है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, 1 प्लस आर बाई 100, और इसका पावर क्या आ जाएगा, टी। अब हम लोग किसको किससे डिनोट करते हैं, सबसे पहले हमका ए का है, अमाउंट का है, पी यानी कि क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल। आर यानी कि क्या होगा, रेट। और टी यानी कि टाइम। तो हम लोग क्या है, और ये 1 का 1 ही रहेगा, 100 का 100 ही रहेगा हमेशा। यानी कि जो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, यानी ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100। यानी कि 1 इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 कर देंगे, और उसका पावर क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। और ये जो आर होगा वो हमेशा किस में होगा, आर यानी रेट विल बी ऑलवेज इन ईयर। और यहाँ पर जो हमका रेट होगा, ये हम सॉरी रेट टाइम होगा, जो टाइम होगा वो हमेशा किस में रहेगा, ऑलवेज इन ईयर। और जो हम लोग का यहाँ पर मान लेते हैं टाइम, मान लेते हैं हम लोग का 1 ईयर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब रेट में तो हम लोग का क्या रहेगा, सेम जितना रेट दिया रहेगा उतना। ऐसे मान लेते 10% रेट दिया गया है एनुअली, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10%। वही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में ये भी देखे थे, जब क्या होगा, हाफ ईयरली रहेगा तब क्या होगा, हाफ ईयरली भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हाफ ईयरली रहेगा तब क्या होगा, हाफ ईयरली यानी कि क्या हो रहा है, 1 ईयर का आधा हो रहा है, यानी कि रेट का भी क्या आ जाएगा, आधा हो जाएगा, 5
आ जाएगा, यानी कि 5% का आ जाएगा, वहाँ का रेट हो जाएगा। और टाइम क्या होता है, टाइम क्या होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या होगा, रेट हम लोग क्या आ जाएगा, आधा हो जाएगा। ये हम लोग क्या है, ये फॉर्मूला हम लोग क्या है, ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 का पावर टाइम। ये हम लोग फॉर्मूला, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू वन प्लस रेट बाय 100 और उसका पावर रहेगा टाइम, ना कि मल्टीप्लाई में। क्या क्या उसका पावर, मान लीजिए 2 ईयर्स रहेगा तो ऊपर में 2 आ जाएगा पावर, 3 ईयर्स रहेगा तो 3 आ जाएगा, 5 ईयर्स रहेगा तो 5 आ जाएगा। और हम लोग अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बना, जिसमें कि हम लोग अमाउंट फाइंड करना रहेगा, और सेम इसी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे और देखते हैं हम लोग बनता है कि नहीं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो आप लोग बोलिएगा, हम लोग यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे। इसका एक इंडिविजुअल फार्मूला भी होता है, लेकिन हम लोग अमाउंट के फार्मूला से ज्यादा इजीली बना सकते हैं। हम लोग सबसे पहले अमाउंट फाइंड करते हैं, उसको हम आपको बताते हैं कि हम लोग कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई 100, उसका पावर क्या था टाइम, यानी कि अमाउंट हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल है 25,000 इंटू वन प्लस रेट है 12 बाय 100, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइम, यानी कि 3 ईयर्स, यानी कि 25,000 इंटू ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 वन प्लस 3/25 और उसका पावर 3 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 25,000, फिर ये आएगा क्या, और यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस 3, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा 28/25, 28/25 और उसका पावर 3 आ जाएगा। फिर हम लोग का यहाँ पर क्या आएगा 25,000 इंटू, और हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं और ये पावर हटा देते हैं, यानी कि 25 इंटू 28/25 इंटू 28/25। तो हम लोग का ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा वन टाइम, ये हो जाएगा 1000 टाइम, फिर ये हो जाएगा वन टाइम्स में, ये हो जाएगा 25,000, यहाँ पर कितने टाइम्स में हो जाएगा 40 टाइम्स में, ये हो जाएगा 8 और ये 8, ये आ जाएगा 5। तो हम लोग का ये 8 हो जाएगा और ये 8 रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 इंटू 28 तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 इंटू 28, सबसे पहले 28 का स्क्वायर निकालते हैं, जो कि क्या होगा 64 कैरी 6, 8 हो जाए 16, 1 16 6 22 56 4 8 7 784। और हम लोग 784 में क्या करेंगे 28 वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 8 4 32 कैरी 3, 8 8 जा 64, 360 7 और कैरी हो जाएगा 6, 8 7 जा 56 और 662। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 जा 6 कैरी 1, 7 2 जा 14, 8 15 2 5 9 1 2 21952 इंटू 8/5। इसको हम लोग जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यानी 21952 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टू जा 16 कैरी 1, 8 5 जा 40, 0 41 कैरी 1 कैरी 8 सॉरी कैरी 4 और 9 8 जा 72, 4 75 का 5 कैरी 7, 8 1 जा 8 7 15 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17, यानी आ जाएगा 17551 6/5। अब हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 17551 6, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, और ये 3 टाइम्स में आ जाएगा 15, बच जाएगा 2, फिर यहाँ आ जाएगा ये 5, तो 5 ये आ जाएगा 5 टाइम्स में, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा 5 1 टाइम्स में हो जाएगा,
फिर आ जाएगा क्या 6 वन टाइम्स में हो जाएगा और यहाँ पे 5 कैरी 1 बच जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 0 और फिर 2, यानी कि आंसर हम लोग का क्या आ गया, फाइनल आंसर 3511.2। और यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, और हम लोग का यहाँ पर क्या आएगा इसका फाइनल आंसर 3511 यहाँ पर क्या आएगा, एक और 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 35,111.2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग ये हम लोग क्या आ गया, अमाउंट आ गया, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला किस चीज का था, अमाउंट का फॉर्मूला था। अब हम लोग अमाउंट आ गया, अब हम लोग फाइंड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट क्या होगा, अब यहाँ पर इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पर हम लोग यानी कि सी आई इज इक्वल टू, यानी अमाउंट सबसे पहले लिखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ गया 35,111.2। और हम लोग का यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्या है 25,000। तो हम लोग का सी आई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या आ जाएगा, अमाउंट क्या है 35,111.2 माइनस 25,000। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ जाएगा 10,111.2, 10,111.2 क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये लोग क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या करेंगे जब हम लोग अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अमाउंट के फॉर्मूला से। और हम लोग ये ज्यादा इजी प्रोसेस है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग का अमाउंट का फॉर्मूला है उस पर वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसका सारा काम कर देंगे, और हम लोग का जो लास्ट में आंसर आएगा अमाउंट, उसी अमाउंट में से क्या करेंगे, प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, सी आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा हम लोग का, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पर आया 10,111.2 रुपीज। ये लोग आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। ये हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 15,000 एट 8% पर एनम। ये यानी कि क्या होगा, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब इसका मतलब क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर एन यानी कि यहाँ पर कंपाउंड एनुअली, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 1 ईयर के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल इंक्रीज होगा। वही अगर यहाँ पर क्या रहता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि वो क्या होगा 6 मंथ पे, और जो प्रिंसिपल होगा वो इंक्रीज होगा। या फिर यहाँ पर क्या रहता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो यहाँ पर क्या होता है 3 मंथ्स पर ही क्या होता है, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि एनुअल यानी कि 1 ईयर, यानी कि यहाँ पर क्या है 1 ईयर के बाद यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा वो इंक्रीज करेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम लोग अमाउंट वाले फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट भी फाइंड करना है। तो हम लोग अमाउंट वाले फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर टाइम। तो हम लोग फाइंड करते थे, यानी ए हम लोग का क्या है, ए हम लोग को पता है नहीं, पी हम लोग का है 15,000, प्रिंसिपल का है 15,000 इंटू 1 प्लस रेट है 8% बाय 100 इंटू पावर क्या हो जाएगा, टाइम हम लोग का 2 ईयर्स। तो हम लोग का ये हो जाएगा क्या 4, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 15,000 इंटू 1 प्लस 2/25 का पावर टाइम। यहाँ पर आ जाएगा 15,000, यहाँ पर एलसीएम लेकर क्या आएगा 25, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यानी 27/25 का पावर 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हम लोग लिखेंगे 1500 इंटू, अब ब्रैकेट और हम लोग क्या करेंगे, पावर को हटाएंगे, यानी 27/25 इंटू 27/25, क्योंकि यहाँ पर क्या है पावर 2 है, इसलिए हम लोग 2 टाइम्स से लिखेंगे। तब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 टाइम में आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 600 टाइम्स में, ये आ जाएगा 1 टाइम्स में आ जाएगा क्या,
वन टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा ये 2600 को जब 25 से करेंगे तो आ जाएगा 2 आएगा 50 और 10 0 यानी 4 यानी आ जाएगा कितने टाइम्स में 24 टाइम्स में। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 27 इंटू 27 सॉरी ऊपर में क्या आएगा 24 इंटू 27 इंटू 27 क्योंकि यहाँ पर नीचे में क्या आ गया सारा कैंसिल हो गया। तब हम लोग यहाँ इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा और फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग 27 इंटू 20 यानी 27 का स्क्वायर पहले निकालते हैं। तो 27 का स्क्वायर क्या होता है 729। हम लोग कर भी लेते क्या आएगा 27 इंटू 27 तो क्या आएगा 49 कैरी 4 7 टू जा 14 4 18 27 टू जा 54 9 2 7 यहाँ पर क्या आएगा 729 यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग का ये नहीं आया उसमें हम लोग 24 मल्टीप्लाई करते हैं यानी 729 इंटू 24 यहाँ पर क्या आएगा 9 4 जा 36 कैरी 3 4 2 जा 8 3 11 का 1 कैरी 1 7 4 जा 28 29 9 2 जा 18 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 7 2 जा 14 6 9 4 7 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर 17496 और ये हम लोग क्या आया है ये हम लोग का आया है अमाउंट ये हम लोग क्या अमाउंट आया है जो कि क्या है 17,496 और यहाँ पर प्रिंसिपल हम लोग क्या था 15,000। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं यानी सी आई इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी होता है। तो हम लोग का अमाउंट है 172,496 रुपीज एंड इसका अमाउंट का सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया 2496 और यहाँ इसका अमाउंट क्या आ गया 17,496। यहाँ पर 496 और जो 2000 कैरी बचेगा 15 में से वो आ जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली दिया रहे तो हम लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यानी कि यहाँ पर क्या होगा एनुअल यानी 1 ईयर के बाद क्या होगा जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं वैसे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 1 ईयर के बाद प्रिंसिपल इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे उसके लिए हम लोग रेट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे क्या आ जाएगा हम लोग का फिर हम लोग उसको फाइंड करेंगे हम लोग का आंसर सही आ जाएगा सेम आंसर आएगा तो हम लोग का ये क्या आ जाएगा लेकिन उसमें क्या जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या आया एनुअली में 496 आया जैसे हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम लोग क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली रहता है तो इससे क्या होता है ज्यादा आता है क्योंकि उसमें क्या होता है ज्यादा प्रॉफिट होता है एज कम्पेयर टू एनुअली। आई होप के अंदर समझ आ गया होगा। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्या है सारे क्वेश्चन से अलग है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1/2 ईयर्स यानी कि क्या होगा 1.5 ईयर्स एट 16% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पर क्या है हाफ ईयरली है लेकिन यहाँ पर क्या होगा यानी कि 6 मंथ पर ही क्या होगा यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला सेम रहेगा बस हम लोग को यहाँ पर दो चीज करना रहेगा दो चीज। अगर हम लोग का क्या होगा जब क्वार्टरली रहेगा या फिर हाफ ईयरली तो हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोग को दो इंपॉर्टेंट चीज करना पड़ेगा वरना उसके बिना क्या होगा हमारा आंसर गलत आएगा। सबसे पहला चीज क्या होगा हम लोग का रेट होगा तो क्या करेंगे जब इसमें हाफ ईयरली रहेगा तब क्या करेंगे रेट को हम लोग क्या करेंगे r/2 कर देंगे यानी यहाँ पर क्या 16 तो 16/2 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होगा हाफ ईयरली यानी कि हाफ ईयर का बात होगा यानी कि यहाँ पर रेट भी क्या आ जाएगा हाफ हो जाएगा। तो जब क्या अगर हाफ ईयरली हुआ तो हम लोग क्या कर देंगे रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे t इंटू 2 कर देंगे जैसे कि यहाँ पर क्या है 1/2 ईयर्स यानी कि हाफ 1.5 इंटू 2 यानी कि 3 क्या होगा हाफ ईयर। यहाँ पर 3 ईयर में लिखेंगे क्या होगा 3 हाफ ईयर क्योंकि यहाँ पर आंसर किस में आएगा हाफ ईयर में आएगा यानी कि हम लोग उसका टाइम हम जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें क्या आएगा टाइम हम लोग 3 लिखेंगे और रेट हम लोग 8 लिखेंगे। और यहाँ पर कंपाउंडेड क्वार्टरली रहता तब क्या करते हैं यहाँ पर क्या आता है जब क्वार्टरली रहता तो r/4 कर देते यानी 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ईयर में क्या होता है 12 मंथ होते हैं
और क्वार्टर में 3, यानी कि उसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तभी क्या आएगा हम लोग का क्वार्टरली आएगा, यानी कि हम लोग उसको आएगा 4 से डिवाइड करेंगे। और हम लोग टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन टाइम किस में होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मान लेते 6 मंथ रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर 6 इंटू 4 कर देंगे तो 24 आ जाएगा, यानी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या ईयर अगर रहेगा तो यानी 1/2 इंटू 4 यानी कि आ जाएगा 2, यानी 6 में क्या होगा 2 क्वार्टर होगा, क्या 6 मंथ में क्या होगा 2 क्वार्टर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 क्वार्टरली। तो हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, टाइम 2 लिखेंगे, वहां पर उसका पावर क्या रहेगा 2 रहेगा। यहाँ पर हम लोग का हाफ ईयरली यानी कि हम लोग का ये वाला यूज होगा, इसमें हम लोग का रेट क्या है 8%, और जो हम लोग का टाइम है वो क्या है 3 हाफ ईयर, यानी कि हम लोग वहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं, हम लोग का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम लोग का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, इसका फॉर्मूला आ जाएगा a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 और पावर आ जाएगा टाइम। यहाँ पर अमाउंट हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या जाएगा p की जगह पर 5000 इंटू 1 प्लस रेट हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 है तो 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा हाफ हो जाएगा, यानी 8/100 और पावर क्या हो जाएगा यहाँ, यानी टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.5 ईयर, यानी कि उसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इसको कर देंगे ये 4 आ जाएगा, फिर ये 50, फिर 2 और ये आ जाएगा 25। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5000 इंटू 1 प्लस, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 25/2 है, यानी 2/25 और यहाँ पर 1 यानी कि 26 सॉरी 25 और 27/25 और उसका पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम लोग क्या आ जाएगा 5000, हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट को और जो पावर है उसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 5000 इंटू 27/25 इंटू 27/25 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 27/25। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 1 टाइम में, आ जाएगा 200 टाइम में, ये आएगा 1 टाइम में, ये कितने टाइम में आएगा, और ये आ जाएगा 4 to 8 टाइम्स में, ये आएगा। फिर अब ये डिवाइड नहीं होगा, यानी ये 25 ही रह जाएगा, यानी क्या आ गया 8 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 और यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा 25। अब हम उसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले 27 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 729, उसमें से हम लोग क्या करते हैं 27 को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 729 इंटू 27 तो लगा आ जाएगा 9 7 जा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 9 7 जा 63 कैरी 6 7 2 जा 46 कैरी 2 7 7 जा 49 और 2 हो जाएगा 51, फिर यहाँ आ जाएगा 9 2 जा 18 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 7 2 जा 14 38691, यानी कि हम लोग क्या आ गया 19683। अब हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19683 इंटू 8 8 तो या 24 आ जाएगा कैरी 2 8 या 64 टू 66 कैरी 6 8 6 जा 48 और 6 का आ जाएगा 54 कैरी 5 9 8 जा 72 और 5 77 कैरी 7 8 1 जा 8 और कैरी 7 यानी 15, क्या आ जाएगा हम लोग का 157564/25। अब हम उसको 25 से डिवाइड करेंगे, हम लोग का अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का क्या आएगा 25 से हम लोग डिवाइड करेंगे 157,564, तो लोग क्या आएगा ये सबसे पहले 157 यानी क्या आ जाएगा 6 टाइम में 150 कट कट यहाँ पर आ जाएगा 7 फिर 5 फिर आ जाएगा कितने टाइम्स में और 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्या 3 टाइम्स में आ जाएगा 75, फिर ये भी कट जाएगा, फिर आएगा क्या 6 आएगा जो कि नहीं कटेगा यानी 0 आएगा, फिर और फिर 4 आएगा यानी कि 2 टाइम्स में आ जाएगा क्या 50, फिर यहाँ आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 140 यानी कि 0.5 100 यानी कि 125, फिर आ जाएगा क्या 10 में से खा जाएगा तो 5 और ये 3 में से 15, फिर एक 0 आएगा जो कि 6, यानी कि क्या आ गया हम लोग का आंसर 6302.2 सॉरी
2.56। अब हम लोग ये क्या आ गया, हम लोग का अमाउंट आ गया। और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लोग का अमाउंट क्या है 6,302.56 रुपीज, और ये हम लोग का कितना आएगा, रुपीज में आएगा। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा, अमाउंट 6,302.56 माइनस 5,000, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,302.56। हम लोग का क्या आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और हम लोग क्वेश्चन ने पूछा भी क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, और हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का अमाउंट भी आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या होगा, हम लोग समझ गया कि अमाउंट वाले फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे क्या, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से कैसे फाइंड करेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और उससे हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। उसमें हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, यानी कि अगर हम लोग उस फॉर्मूला से बनाते हैं क्वेश्चन, हम लोग का डायरेक्ट आंसर क्या आता है 1,302.56 आता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अमाउंट वाले से बनाते हैं, हम लोग का पहले अमाउंट आया और फिर क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। और हम लोग का जो पिछला पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, वो भी आप लोग देख चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।